हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या 6। न तत् भासते सूर्यो न शशांका पावका यत् गत्वा निवर्तते तद्धाम परमं मम। न तत् भासते सूर्यो न शांको न पावका यत् गत्वा निवर्तते तद्धाम परमं मम। न नहीं, तत् वो, भासते प्रकाशित करता है, सूर्य सूर्य, ना ना, शशांक चंद्रमा, ना ना, पावका अग्नि या बिजली, यत जहाँ, गत्वा जाकर, ना कभी नहीं, निवर्तते वापस आते हैं, तत धाम वो धाम, परमम परम, मम मेरा। तात्पर्य। अनुवाद। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस भौतिक जगत में फिर लौट के नहीं आते। इसमें भगवान कहते हैं जो मेरे धाम को चले जाते हैं उसे उस वापस इस पृथ्वी पे नहीं आना पड़ता, जहाँ ना सूर्य और या चंद्र वहां प्रकाशित नहीं होता है, और ना ही अग्नि और बिजली से। वो भगवान के धाम में ना सूर्य होते हैं, ना चंद्र, ना ही अग्नि ना ही बिजली। भगवान के धाम में अब भगवान भगवान से ही प्रकाशित होते हैं। यहाँ अध्यात्म तात्पर्य, यहाँ आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमकते तेज से चमकीले आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग ना तो आध्यात्मिक लोकों में पुण्य है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और इनमें से गोलोक वृंदावन वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वो वृद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन जो ही वो इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकट वृक्ष को काट कर अध्यात्म आकाश में पहुंचता है, तो ही वो मुक्त हो जाता है। जब अ, तब वो वहां वापस नहीं आता। इस वृद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वो आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वो सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य मुग्ध हो जाता मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब बिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक में आसक्त है, जिसके लिए इस आध्यात्मिक अच्छेद करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे कर्मशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वो संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई
चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विषित हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत गीता के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। ये तब मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में जैसा भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक विकसित की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। इस श्लोक में परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। न तत् भासते सूर्यो न शांको न पावक यत् गत्वा तद्धाम परमम मम। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परमम है और यह 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि दी गई है कि जगत में कठोर उपनिषद में इसका आपको हाँ, इसकी पुष्टि दी गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश चंद्र का तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्यो भवति भाति ना चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की अतरंगी शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। और शरणागति हरे कृष्ण।